हेलो दोस्तों, भारत ज्ञान शो में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक जबरदस्त खबर लेकर आया हूँ जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से भर जाएगा। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की तो जल चुकी होगी। तो खबर ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने ये ऐलान कर दिया है कि आने वाले कुछ ही सालों में भारत आसमान की बुलंदियों को छुएगा। और IMF ऐसे ही हवा में कोई ऐलान नहीं करता है, बल्कि उसके किसी भी ऐलान के पीछे कोई ठोस वजह जरूर होती है। अब वो ठोस वजह क्या है ये मैं बाद में बताता हूँ, पहले पूरी खबर क्या है ये जान लेते हैं। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, प्लीज बीच में छोड़कर मत जाइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, बल्कि 190 देशों का एक संगठन है। और दिसंबर 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और 1945 में भारत इसका सदस्य बना था। और सभी 190 देशों के आर्थिक, व्यापार, महंगाई और विकास आदि कार्यों के ऊपर नजर रखता है और समय समय पर रिपोर्ट पेश करता है और विकास कार्यों के लिए लोन भी देता है। जैसा कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, हमेशा IMF से भीख मांगता रहता है। खैर, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, हमें क्या। तो बढ़ते हैं आगे खबर की तरफ। दरअसल IMF की अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने भारत की खुलकर तारीफ की है। दरअसल IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये रॉक रिकवरी रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें भारत की विकास दर 5.9 रहने का अनुमान लगाया है। वैसे IMF के पूर्व अनुमान 6.1 से मामूली कम जरूर है, लेकिन IMF के मुताबिक भारतीय GDP की ग्रोथ रेट दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। IMF ने यह भी कहा है कि एशिया और हिंद प्रशांत देशों की GDP 4.6% से ग्रोथ करेगी। इतना ही नहीं, ये सभी देश मिलकर विश्व अर्थव्यवस्था में 70% से भी ज्यादा का योगदान देंगे, जिसमें 15% से ज्यादा का योगदान सिर्फ भारत का होगा। IMF की अध्यक्ष क्रिस्टालिना ने भारत के प्रगति की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि आज डिजिटल इंडिया की धमक पूरी दुनिया में सुनी जा सकती है और कोरोना महामारी से भारत जिस तरह से तेजी से उभरा है, और खासकर ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरे यूरोप और अमेरिका में महंगाई और मंदी का माहौल है और इसके एक के बाद एक कई बैंक धराशायी हो चुके हों, ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था पूरी स्पीड से बढ़ रही है, जिसे देखते हुए आगे आने वाले दिनों में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का चमकता सूरज बना रहेगा। अब बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जिसके बलबूते पर IMF ने भारत को दुनिया की इकोनॉमी का इंजन कहा है। दरअसल भारत ने अपनी विदेश व्यापारी नीति 2023 लागू की है, जिसमें भारत सरकार ने कई ऐसे ऐलान किए हैं कि अगर आगे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भारतीय इकोनॉमी को जबरदस्त बूम मिलने वाला है। जैसे कि डी-डॉलराइजेशन यानी भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाना और डॉलर के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करना, और इसमें भारत को कामयाबी भी मिलती दिखाई दे रही है। इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है भारत का निर्यात। 2022-23 में भारत ने करीब 770 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है। विदेश व्यापारी नीति 2023 में इस बात का जिक्र किया है कि 2030 तक 770 का 3 गुना यानी 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। आप ये समझ लो कि इतने पैसे से पूरे पाकिस्तान जैसे देश को 5 बार खरीद सकते हैं। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनोवेटिव GTRI ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने व्यापारिक निर्यात 2022 में मूल्य और मात्रा दोनों के संदर्भ में 14% से ज्यादा की स्वस्थ वृद्धि हासिल की है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।